नंदीग्राम में महिला बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोप में बंगाल पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। देबू राय, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सोनचूड़ा इलाके का अध्यक्ष है, उसे नंदीग्राम थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक और महिला कार्यकर्ता को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार महिला भी तृणमूल की कार्यकर्ता है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर बवाल हुआ है, जिसके अंदर एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत हुई। साथ ही इस पूरे इलाके के अंदर पुलिस अब दबिश दे रही है। देबू राय, जो कि तृणमूल कांग्रेस के सोनचूड़ा इलाके का अध्यक्ष है, उसे नंदीग्राम थाना में गिरफ्तार करके लाया गया है। उसके साथ ही एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार महिला भी तृणमूल की ही कार्यकर्ता है। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता सरकार पर बड़ा हमला सामने आया है। पॉलिटिकल किलिंग की सरगना बन चुकी है ममता बनर्जी, यह आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता का बदला लेने का आह्वान है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने के संकेत दे रही है ममता। यह बड़ा आरोप स्मृति ईरानी ने लगाया है। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुनवाते हैं आप। ममता बंदोपाध्याय का बदला लेने का ये आह्वान भाजपा के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारने का संकेत है। पॉलिटिकल किलिंग्स की सरगना बन चुकी हैं ममता बंदोपाध्याय। तो एक बार फिर लौटते हैं उन तस्वीरों के ऊपर जो कि नंदीग्राम से सामने आई है। नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की हत्या हुई है, जिसको लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने हत्या के पीछे टीएमसी की सोची समझी साजिश का आरोप लगाया है। साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी हार के डर से बौखला गई है। टीएमसी के लोग महिला की जान लेने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के नेता हैं और उन्होंने आरोप लगाया है कि लोकतांत्रिक तरीके से हम इसका जवाब देंगे, लेकिन टीएमसी की ममता बनर्जी सरकार बंगाल के अंदर महिलाओं को भी नहीं छोड़ रही है। राजनीतिक हिंसा इस स्तर तक पहुंच चुकी है। और इस खबर पर जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं। जी न्यूज संवाददाता सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, जो तस्वीरें आ रही हैं ये एक बार फिर दोहराती हैं कि किस तरीके से बंगाल के अंदर जो सियासी बवाल है वो जानलेवा होता चला जा रहा है। क्या कुछ जानकारी? जी एकदम आपने सही कहा कि क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि नंदीग्राम में काफ़ी हिंसा हो चुका है, लेकिन उसके बाद एक लंबा समय चला गया। 2007 के बाद लंबे समय से ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई थी नंदीग्राम में, लेकिन अचानक से ये जो घटना घटी और वो भी महिला राजनीतिक कर्मी का जब इस प्रकार मौत हो जाती है, उनको मर्डर कर दिया जाता है, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो मामला काफ़ी संगीन है। और नंदीग्राम, क्योंकि बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम सबसे अहम जगह पे है, जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव जीतकर विधायक बने थे, वो भी ममता बनर्जी को हराकर, लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा से बाई इलेक्शन में जीत कर आई। नंदीग्राम वो जगह है जहां से तृणमूल कांग्रेस या ममता बनर्जी का उत्थान का एक मूल बिंदु कहा जाता है। नंदीग्राम और सिंगूर एक साथ नाम लिया जाता है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। ममता बनर्जी ने जब कुछ दिन पहले ही जब बताई कि जब वो तमलुक में आई प्रचार के लिए, उस प्रचार रैली से ममता बनर्जी ने कही थी कि नंदीग्राम का बदला वो लेंगे। आज इस बात को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि ममता बनर्जी क्या बदले, किस बदले की बात? ये तो हुई प्रतिक्रियाओं की बात, लेकिन आखिर ट्रिगर क्या था? आखिर ये हिंसा हुई क्यों? इस महिला की जो कि बीजेपी कार्यकर्ता बताई जा रही है, उसकी मौत कैसे हुई? देखिए, जो बताया जा रहा है कुछ हथियार से उनके ऊपर हमला हुआ है। करीब उन्हें छोड़कर भी और भी 7 लोगों की स्थिति काफी गंभीर है, जिनमें से एक व्यक्ति को कोलकाता में एक गैर सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर भी करना पड़ा। जो बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये बूथ लेवल का ये कार्यकर्ता है और अपने बूथ के प्रोटेक्शन के लिए वहां पर रुके हुए थे। अचानक से रात के समय तृणमूल कांग्रेस, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के जो गुंडे हैं वो वहां पर पहुंच के बिल्कुल समित, आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन सुकांता मजूमदार भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुकांता साहब, ये जो बंगाल के अंदर चुनाव का रक्त रंजित इतिहास है, आखिर इस पे विराम कब लगेगा? चुनाव 5 चरण के हो चुके हैं, अभी भी इस तरीके के हिंसा का दौर बंगाल के अंदर जारी है। देखिए, ममता बनर्जी की रहते हुए ये विराम कभी नहीं आएगा। तो पहले बंगाल के जनता को ममता बनर्जी को विराम करना पड़ेगा, विराम देना पड़ेगा, विश्राम देना पड़ेगा, उसके बाद ही इसका परिवर्तन संभव है। आज इलेक्शन से 2 दिन पहले, आज लास्ट प्रचार है हमारा 6th फेज का, और उससे पहले जिस तरीके के आचरण या जिस तरीके का एनवायरमेंट नंदीग्राम सहित मोइना, बागचा,
जगह पे, ऐसे जगह पे किया जा रहा है। सुकांतो साहब, आपकी स्थानीय यूनिट से बात हुई होगी, आखिर घटना क्या हुई थी, किस तरीके से ये घटना वहां पर हुई है? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर टीएमसी ने छुरा देकर हमला किया और ऐसी घटनाएं पहली बार अभी हो रहा है ऐसा नहीं है। आपने देखा है हर फेजेज में ही कुछ ना कुछ किया जा रहा है टीएमसी के द्वारा। टीएमसी कोशिश कर रही है, इसलिए मैं निर्वाचन कमीशन से गुहार लगाता हूं कि टीएमसी के गुंडे पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो जी बिल्कुल बड़े आरोप लगा रहे हैं सुकांत साहब। स्वयं पुरोहित जो कि टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पुरोहित साहब, गंभीर आरोप सुकांत मजूमदार आपके ऊपर लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ममता सरकार खुद जिम्मेदार है इस चीज के लिए और वहां पर हिंसा का दौर रुक नहीं रहा है। नहीं, देखिए आप ये चीज समझिए कि इनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांतो मजूमदार कैसा बयानबाजी करते हैं। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये आक्रोशित लोगों को उत्तेजित करने की बयानबाजी करते हैं, चाहे धर्म के नाम पर हो विभाजन करना, चाहे जाति के नाम पर हो, लोगों को आके बम फट जाएगा, ये बात कौन बोलता है? बम फट जाएगा इनके नेता शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं और बाद में उन्हीं के लोग जा करके इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आज पश्चिम बंगाल को जिस तरह से बदनाम करने की साजिश की जा रही है। लेकिन पुरोहित साहब, यहाँ पर जो मारी गई महिला है वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी, जो पकड़े गए लोग हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, देखिए कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई है हम उसकी पुरजोर निंदा करते हैं और उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। मगर जिस तरह से चुनावी माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं सुकांतो मजूमदार, दिलीप घोष और इनके सुकांतो साहब, अगर आप हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं तो देखिए, आपने सुना होगा स्वयं पुरोहित तो सीधे आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बयानबाजी दे रहे हैं कि बम फटेगा। तो वहां पे जिस तरह ये खुद ऐसा कर रहे हैं, इनके लोग पकड़े जा रहे हैं। अब देखिए इनके नेताओं के पॉकेट से रुपए मिल रहे हैं, 35-25 लाख रुपए इनकी गाड़ियों से मिल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन चुपचाप बैठा है, कोई तरह की कार्रवाई नहीं होने देते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर में। ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए जिस सुकांतो साहब आरोप लगा रहे हैं, इनको ये जनता जवाब देगी। पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं वो इनको जवाब देगी। लेकिन पुरोहित साहब, ये जो राज्य प्रशासन है, जिला प्रशासन है, ये तो राज्य सरकार के हाथ आता है। इलेक्शन कमीशन के पास इस समय है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, कमीशन के हाथ में है। वो जब रातों रात थाने के प्रभारियों को चेंज कर देते हैं, रातों रात कौन कहां है, किसी को भाषा का ज्ञान नहीं है, उस व्यक्ति को वहां बिठा दिया जाता है। रही बात लॉ एंड ऑर्डर की, तो इलेक्शन कमीशन अभी चुनाव करवा रहा है। पुरोहित साहब, ये सबके लिए चिंता का सबब है, क्योंकि सभी के कार्यकर्ता, अगर इस तरीके से कार्यकर्ता आपस में सड़क पे भिड़ते रहेंगे, जान जाती रहेगी, तो ये बंगाल की कोई बहुत अच्छी छवि नहीं बना रहा है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है और 2 चरण का चुनाव 25 तारीख और 1 तारीख को होना बाकी है। 2 चरण का चुनाव होना बाकी है। शांति तरीके से चुनाव हुआ है पश्चिम बंगाल में। अगर कहीं भी कोई अप्रिय घटना हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर आपस में भिड़ रहे हैं, आज सुकांतो मजूमदार हो चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, वो किस तरह का वो अपना आपा खो चुके हैं, बेतहाशा तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और जनता को आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने क्लियर कट कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए पश्चिम बंगाल में और शांति। बिल्कुल स्वयं पुरोहित साहब, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तमाम चीजें बयानों से निकलकर बाहर भी आए, सड़क पर भी नजर आए और कम से कम शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ में चुनाव हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के आरोपों को लेकर टीएमसी की तरफ से जो पलटवार किया गया है, स्वयं पुरोहित जो बीजेपी जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, उनकी बात तो हमने आपको सुनवाई ही सही, लेकिन नंदीग्राम में हिंसा भड़क रही है और भड़काई जा रही है। ये टीएमसी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है, धर्म के आधार पर विभाजन कर रही है टीएमसी, ये बीजेपी के आरोप है। नंदीग्राम में इंसान के ऊपर नफरत का इंजेक्शन दिया जा रहा। हम नफरत का इंजेक्शन नहीं देते हैं, हम लोग मोहब्बत की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, एकतापन की बात करते हैं। नंदीग्राम में हिंदू मुसलमान एक साथ मिलके वो केमिकल हब का विरोध किया था, तब लड़ाई किया था एक साथ मिलके। आज सिर्फ उसका एमएलए बीजेपी में गया बोल के आज ये रिलीजियस डिफरेंस क्यों होगा? सब मिलके एक साथ रहेंगे, बंगाल में हर जगह एक साथ है, नंदीग्राम क्यों अलग होगा? बहुत दुख की बात है, मगर उसको भड़का के जो किया है वो इसका दोषी है। हम तो नहीं जानते, हम गए भी नहीं, खबर नहीं, मगर इसको इंक्वायरी होगा और जो दोषी है उसे कड़ा से कड़ा शास्ति होगा। प्रोवोकेशन इज ऑल्सो ए क्राइम।
तो लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन नंदीग्राम से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंता जरूर बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि हिंसा का दौर वहां पर लगातार जारी है। किस तरीके से जो जिला पुलिस है, साथ ही जो आरएफ की कंपनियां वहां तैनात की गई हैं, उन्हें हालात को काबू करने के लिए किस कदर मशक्कत करनी पड़ रही है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। साथ ये जो उनका जो षड्यंत्र है इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। देखिए, चैलेंज करना अलग बात है, सुप्रीम कोर्ट पे आप जा रहे हैं, यू हैव एवरी राइट टू डू दैट, डू सो, बट द थिंग इज क्या है कि जिस तरीके से हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया गया, न्यायाधीशों पर सवाल उठाया जा रहा है, इससे जुडिशियरी के ऊपर आम आदमी का भरोसा टूट जाएगा। आम आदमी जो भरोसा करता है ना कि अगर किसी के साथ किसी का झगड़ा हो जाता है तो आदमी ये कम से कम विश्वास है उसके साथ, अगर पुलिस नाइंसाफी करता है तो उसको विश्वास रहता है कि कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। लेकिन ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमारे जुडिशियरी के ऊपर, न्याय व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाकर जनता के मन में डाउट क्रिएट कर रही है कि जुडिशियरी के ऊपर विश्वास ना रहे जनता का, और ये सोची समझी साजिश है। सारे इंडिया अलायंस ऐसा कर रहे हैं कि भारत में बनी बनाई संस्थाओं के ऊपर सवाल उठाओ और भारतवर्ष को पूरी तरीके से, भारतवर्ष का जो बना बनाया सिस्टम है, जो 75 साल से बना बनाया हुआ है, इसको कोलैप्स कर दो। सुकांत मजूमदार को आप सुन रहे थे। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, सीधे सीधे टीएमसी और ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाते हुए यहां नजर आ रहे थे, लेकिन लगातार हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नंदीग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां एक बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की मौत हुई है, साथ ही पुलिस को किस कदर मशक्कत करनी पड़ रही है। स्थानीय इलाके के अंदर जो तनाव की स्थिति है, आगजनी हो रही है, पथराव हुआ है, और इस बीच में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता कई जगह पे भिड़ते हुए नजर आए हैं। दोनों पक्षों को अलग करने के लिए मशक्कत और कोशिश इस समय यहाँ पर जो अर्धसैनिक बल हैं, आरएफ की कंपनियां तैनात की गई हैं, उनको भी करना पड़ रहा है। और जो केंद्रीय बल हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर शांतिपूर्ण चुनाव हो सके इसके लिए बड़ी संख्या के अंदर तैनात किए गए थे, लेकिन बंगाल का रक्त रंजित इतिहास रहा है चुनावी हिंसा का, और उसके मद्देनजर 5 दौर के चुनाव के दौरान भी हिंसा की तस्वीरें लगातार बंगाल से सामने आ रही हैं। जी न्यूज़।